अस्सलाम वालेकुम, जीवन परदेसी आपकी खिदमत में फिर आज सोसाइटी टॉक्स के साथ हम बात कर रहे थे। मैंने लास्ट टाइम आपसे कहा था मैं इस टॉपिक पे बात करूँगी और छोटी सी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, ज़्यादा नहीं। बच्चों का माँ बाप पे क्या हक है, और बच्चों को जब हम छोटी उम्र में होते हैं तो हमें क्या माँ बाप के साथ कैसे डील करना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए। एक नॉर्मल जेनरिक जेनरिक पेरेंटिंग की बात है। हम सभी जानते हैं, हम में से सब ज़ाहिर है पेरेंट्स जो हमारी एज के पेरेंट्स हैं जो यंग है, लेकिन ये ज़्यादा यंग बच्चों के लिए है कि देखिए, जब आप छोटी उम्र में होते हैं, हमारे ऑब्वियसली जब टीन्स पे, छोटी उम्र में तो बच्चा बात सुनता रहता है माँ बाप की, लेकिन जब वो टीन्स पे आता है तो उसको ये होता है कि आई नो बेटर, मुझे मुझे ज़्यादा अच्छा पता है, या मेरे दोस्तों को ज़्यादा अच्छा पता है। उस वक्त आप लोगों को ये बात सोचनी चाहिए कि वो माँ बाप जिन्होंने आपको पैदा किया है, जिन्होंने आपको पाला है, जिन्होंने आपको चलना सिखाया है, जिन्होंने आपको बोलना सिखाया है, खाना खाना सिखाया, तमीज़ सिखाई है, वो आपके दुश्मन नहीं हैं, हो भी नहीं सकते। बहुत कम केसेस होते हैं जिसमें माँ बाप एसिडिक माँ बाप होते हैं, जो नेगेटिव होते हैं, बट ये बहुत कम केसेस होते हैं। नॉर्मली माँ बाप जो है वो अपने बच्चों के लिए बेहतरी ही चाहते हैं। और जब हम छोटे थे, हमारे माँ बाप ने हमें एक चीज़ बताई थी जिसने हमें आज तक साथ दिया, वही मैंने अपने बच्चों को आगे दी। और वो मुझ पे हंसते हैं कि आप बहुत बड़ी ब्लैकमेलर हैं, बट दिस इज़ द ट्रूथ ऑफ द फैक्ट। मैटर ऑफ द फैक्ट इज़ कि आप जो जो भी काम बच्चों आप लोग घर आके अपनी माँ बाप, या कम से कम माँ को, क्योंकि माँ से बच्चों की ज़्यादा दोस्ती होती है, को नहीं बता सकते, तो आप समझ लीजिए कि वो आपकी लिमिट है। अगर आपके, देखिए, दोस्त अहबाब होना बहुत अच्छी बात होती है, और दोस्त इस उम्र में बहुत अच्छे भी लगते हैं, लेकिन अच्छे वो दोस्तों की जो दोस्त आपको, वो आप ही की उम्र के हैं ना, वो आपको क्या मशवरा दे सकते हैं जो आपके माँ बाप आपको मशवरा दे सकते हैं। या अगर आप कहीं गिरते हैं, मेरा मतलब फिजिकली गिरने से नहीं, मेरा मतलब किसी भी इसमें आप गिरते हैं, तो आपके माँ बाप आपका सहारा बनेंगे, आपकी बैक बनेंगे, आपकी बैक बोन बनेंगे। तो माँ बाप को ऐसे आप ये समझ लीजिए, जैसे आप स्कूल जाते हैं तो आप के जो टीचर्स होते हैं, दे आर लाइक योर पेरेंट्स। अगर आप टीचर की बात नहीं मानते तो आपको सज़ा मिलती है। अगर आपको जो होमवर्क दिया जाता है वो नहीं करते तो आपको सज़ा मिलती है। अगर आप जो एग्ज़ाम है उसमें नहीं बैठते या नहीं करते या अच्छा नहीं करते तो आप फेल हो जाते हैं, आप अगली क्लास में नहीं जाते। कुछ इसी किस्म का सिस्टम माँ बाप के साथ भी है। हम अगर समझें तो, कि हमारे माँ बाप जो हमें सिखाते हैं, अगर हम उनके साथ वो उस तरह से नहीं चलते तो हम ज़िंदगी में फेल हो सकते हैं। कुरान और हदीस की साइड से देख ले तो हम सब ये बात जानते हैं कि अल्लाह ने 3 दर्जे माँ को दिए और 1 दर्जा बाप को दिए। इसका ये मतलब नहीं है कि बाप का दर्जा कम है। बाप को अल्लाह ने फिर ये भी कहा है कि बाप जन्नत का दरवाज़ा है। तो ये सारी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। मेरी सिर्फ इतनी सी आप लोगों के लिए रिक्वेस्ट है कि जब इंसान इस उम्र में आ रहा होता है, बड़ा हो रहा होता है, उस होश संभाल रहा होता है, तो माँ बाप को दुश्मन नहीं, माँ बाप को अपना ट्रस्टी, अपना दोस्त, अपना बैकबोन समझ के उनके साथ चलिए। आप कभी ज़िंदगी में ख़ता नहीं खाएंगे। हाँ, इसके साथ एक पॉइंट ये भी आ जाता है कि ये भी ऐसे माँ बाप होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, बहुत कम होते हैं, लेकिन जब आप हमारी उम्र तक पहुँचते हैं तो आप ज़िंदगी के हर पहलू से गुजर चुके होते हैं, और आप इस किस्म के लोगों से भी आपका ताल्लुक कह लें या वास्ता कह लें, या जैसे जो भी आप उसको लफ्ज़ दे लें, होता है कि आपका ये जो लोग होते हैं जो एसिडिक माँ बाप होते हैं, मैंने माएँ देखी हैं ऐसी जो अपने बच्चों की डिलिबरेटली ज़िंदगी ख़राब करती हैं। एंड आई एम नॉट जोकिंग एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग। मैंने बाप देखे हैं, और बहुत ज़्यादा बाप देखे हैं जो अपनी अना की खातिर में आके अपने बच्चों की ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं। तो अल्लाह ने आपको हक दिया है बोलने का। हाँ, माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप का कहना मानो, लेकिन जहाँ माँ बाप कोई गलत बात कर रहे हो, जो आपको नज़र आ रहा है कि ये गलत है, अल्लाह और रसूल की हिदायत के साथ में गलत आ रही है, तो उनके साथ बैठ के बात करें, उनके साथ इतनी बात करें कि वो समझ जाए। और अगर हद यहाँ तक पहुँच जाए कि वो नहीं समझते तो आपको हक है कि आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। और ये सब बातें आप तब कर सकते हैं जब आप अपने आप को एजुकेट करें प्लीज़। अपने आप को अपनी जो आप लोगों की नॉर्मल जो स्कूल लाइफ है, जो स्कूल बुक्स हैं, जो आपकी
सिलेबस बुक्स हैं उनसे अपने आप को एजुकेट करें। सबसे बड़ी एजुकेशन आपकी कुरान है। हमारे माशरे में जिधर से भी कान हम पकड़ लें, जो जो जगह जहाँ पे फ्लॉ आ रहा है, जिस वजह से मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट किया, जिस जगह पे फ्लॉ आ रहा है वो फ्लॉ ये आ रहा है कि हम कुरान नहीं पढ़ रहे, हम कुरान समझ नहीं रहे। अब सुना है अल्लाह भला करे इमरान खान का उन्होंने सिलेबस में इसको मस्ट कर दिया है, अल्लाह करे कि ऐसा हो और ऐसा होना चाहिए। क्योंकि कुरान कुरान आपको देखिए, कुरान ज़रूरी नहीं है, मैंने बचपन से लेके जवानी तक कुरान पता नहीं कितनी दफ़ा ख़त्म किया है। रमज़ान में तो एक दफ़ा ज़रूरी करते थे, आगे पीछे भी कर लेते थे। लेकिन अगर आप मुझसे पूछते कि उसमें क्या लिखा है तो मैं आपको नहीं बता सकती थी वर्ड फॉर वर्ड क्या लिखा है। जो किसी से सुन लिया बस सुन लिया, खुद पढ़ के नहीं बता सकती थी। कुरान को पढ़िए, कुरान को अपनी ज़ुबान में पढ़िए, उर्दू में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए, जो ज़ुबान आपको आती है उसमें पढ़िए। और साथ साथ कोशिश करें कि आप अरबी ज़ुबान सीखें और अरबी में पढ़ें, क्योंकि वो अरबी में ही लिखा गया है और अरबी में ही समझने के लिए लिखा गया है। लेकिन टिल देन जब तक आपको नहीं आती, आप अपनी ज़ुबान में सीखिए और उसको पढ़िए और उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। इट्स द बेस्ट सिलेबस ऑफ लाइफ, इट इज़ द बेस्ट वे ऑफ लाइफ जो अल्लाह ने दी है आपको। उसमें उसमें सब कुछ क्लियरली बताया हुआ है, माँ बाप के क्या हकूक़ है, बच्चों के क्या हकूक़ है। आप लोग उसको पढ़िए, कुरान पढ़िए, अपने आप को एजुकेट कीजिए। मेरा अपने बच्चों के लिए आज के लिए यही पैगाम था। टिल देन, जयमन परदेसी, मेडिटेड सर।